हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलें हैं, इसका स्टडी आपको कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच यदि इंटेरोगेटिव वाक्य है, चाहे वो यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं उसका रूल आपके सामने है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्ट में बदलते हैं। उसके बाद कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं यदि आपका इंटेरोगेटिव वाक्य यस नो टाइप है। कंजंक्शन वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में तब करते हैं जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन WH टाइप हो। अब उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको स्टेप नंबर 4 में दिखाया गया है। तो इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से बदलते हैं, तो जो इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच रहता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करना होता है, तो जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच है उसको असर्टिव वाक्य में बदलते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसके पर्सन को बदलते हैं, थर्ड स्टेप में उसके टेंस को बदलते हैं, और फोर्थ स्टेप में अगर आवश्यकता हो तो नियरनेस, निकटता दिखाने वाले शब्दों को डिस्टेंस, दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हमने लिखा है, ऑलरेडी पैसे लिख रखा है ताकि समय वेस्ट ना हो लिखने में। तो ही सेड टू मी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। आर यू इल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम बीमार हो, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये डबल कॉमास के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इंटेरोगेटिव वाक्य है, इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको चेंज करते हैं, तो हमने बताया कि सेड टू को आस्ट में बदल देते हैं, सेड टू को आस्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहता है। कंजंक्शन हम इफ लगाते हैं, इफ का यूज कब करते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन यस नो टाइप हो, यस नो टाइप वर्ब से शुरू हो रहा हो तो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हाँ या ना में, यस या नो में निकलता है। और हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है, वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो यस नो टाइप रिपोर्टेड स्पीच हो तो कंजंक्शन इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, जो आप देख रहे हैं, ही आस्क्ड मी इफ। उसके बाद स्टूडेंट्स जो 4 स्टेप, अब रिपोर्टेड स्पीच को बदलने के जो 4 स्टेप बताए हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले वाक्य को असर्टिव में बदलेंगे, जो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है उसको असर्टिव में बदलते हैं। तो यहाँ हमने इस इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदल रखा है। सब्जेक्ट सबसे पहले यू आर इल, वाक्य असर्टिव कर दिया गया है। सेकंड स्टेप में पर्सन बदलते हैं, तो पर्सन बदलकर यू सेकंड पर्सन होता है। रूल के अनुसार इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सेकंड पर्सन यू जो यहाँ पर जिस फॉर्म में सब्जेक्ट फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म बनाकर यहाँ रखा जाएगा। तो यू मी के अनुसार बदला जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई यहाँ पर्सन बदल गया, आई एम इल, यहाँ पर्सन बदल दिया हमने। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमको टेंस बदलना होता है। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर्सन बदल गया, यू का आई हो गया। थर्ड स्टेप में टेंस बदलना है, वर्ब को बदलना है। तो यहाँ पर वर्ब थी हमारी आर, आई के साथ में एम, तो इसका टेंस बदलकर प्रेजेंट फॉर्म की जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में चली जाएगी, वाज हो जाता है। तो आई वाज इल। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी आर यू इल का कंप्लीट आंसर निकल करके ये आता है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। तो यहाँ से इफ से कंजंक्शन से आपको थर्ड स्टेप पर आ जाना है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना होता आपको। ही आस्क्ड मी इफ कंजंक्शन लगाने के बाद डायरेक्टली आपको
थर्ड स्टेज पर सॉल्व करना होता है। आई वॉज इल, यहीं पर आपको वाक्य जो इंटेरोगेटिव है उसको असर्टिव में बदलना है, पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है। तो थर्ड स्टेप में ही आपको सब कुछ करना होता है। स्टेप 1 और सेकंड सिर्फ आपके समझाने के लिए है। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, दे सेड टू अस, रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाई डू यू स्टडी, उन्होंने हमसे कहा आप अध्ययन क्यों करते हो, आप क्यों पढ़ते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। तो दे आस्क्ड अस। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच जब होता है तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहता है, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, जो क्वेश्चन वर्ड रहते हैं वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करते हैं। अलग से कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने कंजक्शन लगा दिया। हमारा क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वाई से शुरू हो रहा था तो हमने वाई को कंजक्शन के रूप में लगा दिया। अब यहाँ से वाई हटा हुआ माना जाएगा। अब आपका क्वेश्चन रह गया डू यू स्टडी। तो डू यू स्टडी को अब स्टेप बाय स्टेप फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डू यू स्टडी इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे असर्टिव फॉर्म में लाना होता है। तो हमने सब्जेक्ट सबसे पहले रखा, वर्ब उसके बाद। यू स्टडी यहाँ असर्टिव वाक्य में हमने बदल दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम पर्सन बदलते हैं। यहाँ हमने पर्सन बदला, यू सेकंड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यू सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए अस का सब्जेक्ट यू की जगह वी हो गया। वर्ब हमारी स्टडी, अभी यहाँ पर्सन बदल गया, अभी टेंस भी बदलेगा इसका। तो थर्ड स्टेप में हम इसका टेंस बदलते, यहाँ पर्सन बदल गया, यू का वी हो गया, यहाँ पर स्टडी के स्थान पर स्टडीड हो गया, स्टडीड। तो रूल के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की जब होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। तो इसका आंसर, इनडायरेक्ट का आंसर निकल कर आता है दे आस्क्ड अस व्हाई वी स्टडीड। दे आस्क्ड अस रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाई वी स्टडीड। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो सॉल्व है। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है। डायरेक्ट, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा वाई वेयर इज़ माई शर्ट, मेरी शर्ट कहाँ है। तो सेड टू को बदल देते हैं हम आस्क्ड में। कब बदलते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन होता है, कोई इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है। तो सेड टू बदल गया आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं है। उसको फिर सॉल्व करते हैं हम। कंजक्शन वेयर लगाते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, WH टाइप क्वेश्चन है, इसलिए WH टाइप वाला शब्द ही कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद जो वाक्य यस नो टाइप बचा, इज़ माई शर्ट, तो इसको हम असर्टिव फॉर्म में लाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, माई शर्ट सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वाज लिख दिया। यहाँ टेंस बदल गया। यहाँ पर पर्सन बदलने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यहाँ माई हमारा फर्स्ट पर्सन है और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है। तो माई पजेसिव फॉर्म है आई का, तो आई का पजेसिव फॉर्म हमको लिखना होता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना होता है। ये स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि सबसे पहले असर्टिव बनाते हैं, पर्सन बदलते हैं, उसका टेंस बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलें उसका रूल। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।